हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12-13 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को किया। तो फ्रेंड, ये है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, ये मुंबई में है। इसकी आधारशिला जो है पीएम मोदी द्वारा 2016 में रखी गई थी, जिसका उद्घाटन उन्होंने 12 जनवरी 2024 को किया है ना। यह जो है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसका नाम देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, ये जो है बम्बई में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और यह देश के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए, तिमोर लेस्ते देश के राष्ट्रपति पहली बार भारत यात्रा पे आए। पीएम मोदी ने उन्हें किस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण किया है? Then वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इसका गठन जो है वो 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो तिमोर लेस्टे जो है वो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बन गया है। अभी हम लोग रिसेंटली कल परसों का न्यूज है ना, एक नया माल्टा माल्टा देश जो है वो भी ISA का सदस्य बना है। 119वां संगठन का सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। ठीक है, अगला देखते हैं। आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRT, इन दोनों में संगठन में शामिल होने के लिए, है ना, आमंत्रण दिया है मोदी जी के द्वारा। एक तो ISA हो गया और एक आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है CDRT, जिसका गठन 2019 में हुआ था। इन दोनों संगठनों में पीएम मोदी ने तिमोर लेस्टे को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिर तिमोर लेस्टे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तिमोर लेस्टे जो है वो सबसे युवा देश है और इसे 2002 में आज़ादी मिली थी। कभी यह इंडोनेशिया के अधीन रहा, कभी UN के अधीन रहा। ये 2002 ईस्वी में ये आज़ाद मिली। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली है ना। तिमोर लेस्टे की राजधानी है दिल्ली। राष्ट्रपति जो है जोस रामोस होर्टा, ये राष्ट्रपति हैं। कि प्रधानमंत्री जो है वो जनाना गुसमाओ जो है वो तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा है US डॉलर। अब जो है सिर्फ जो है पूर्वी तिमोर सेटावो केवल सिक्का है जो वहाँ चलता है, बाकी यहाँ पे US डॉलर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, लाल सागर में जहाज पर हमले का बदला लेने के लिए किस देश की सेना ने यमन के हुती विद्रोहियों के इलाकों में जो है दर्जनों मिसाइल दागी है? तो अमेरिका और ब्रिटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसराइल और फिलिस्तीन का जब से मामला चला है ना, तब से ब्रिटेन तब से जो अमेरिका से रिलेटेड जितना भी विमान है, उन सभी पे जो है वो हमला किया जा रहा है हुती विद्रोहियों के द्वारा। तो इसी विद्रोही का जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जो है हुती विद्रोहियों के इलाके पे जो है वो बमबारी किया गया। इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका जो है वो चीन से मदद मांगा है, क्योंकि चीन से रिलेटेड कोई भी अगर जहाज जा रहा है लाल सागर होते हुए, उसमें होती विद्रोह जो है वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई भी विमान जा रहा है तो उसमें हमला हुआ जा रहा है। तो फिर लाल सागर से अगर व्यापार नहीं हो पाएगा तो पूरा अफ्रीका टर्न लेके हुए अमेरिका जाना पड़ेगा। तो काफ़ी व्यापार के लिए नुकसान है। इस वजह से अमेरिका ने जो है चीन से इस मैटर में मदद मांगा है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं फिर। दक्षिणी अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है? इसने क्या है तो दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में नरसंहार के आरोप में इजराइल को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में केस किया है इजराइल पे। दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका जो है वो गाजा पे हमले के आरोप में इजराइल पे जो नरसंहार के आरोप इजराइल पे लगाया और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये सब घटना आप जानते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है अपना गुजरात ने। गुजरात जो है वो 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। जीडीपी में, भारत का जीडीपी में वो 10% का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। कौन? तो गुजरात। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। उस्ताद रशीद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया। वह कौन थे? तो फिर उस्ताद रशीद खान जो है क्या थे? संगीतकार थे, जिसका निधन 9 जनवरी 2023 को हो गया। इसका गाना था एक, आएंगे जब तुम वो साजना, है ना, इस टाइप से उन्होंने गाना गाया था। तो उस्ताद रशीद खान की ये बोली थी। ठीक है, उन्हीं का निधन हो गया, वो एक संगीतकार थे। अगला देखते हैं। भारत की किस सिंगर ने क्लाइमेट कंसर्ट में जो है वो क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत का किस सिंगर ने? तो भारत की सिंगर है वो सुचिता सतीश, वेरी इंपॉर्टेंट। सुचिता सतीश जो है वो भारतीय सिंगर है जो क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह केरल की रहने वाली है सुचिता सतीश। यह जो है वो क्लाइमेट कंसर्ट जो दुबई में आयोजित हुआ था, वो 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाया है। ठीक है, COP20 है ना, COP20 का जो है 140 देश भाग भाग लेता है। उसी वजह से 140 भाषाओं में उन्होंने ये गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सुचिता सतीश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की
सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? फिर वो माइक्रोसॉफ्ट, $2.87 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो फिर वो एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाह देते हैं, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिघंटक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतरिम अंतरिम सचिव और महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को उन्होंने नियुक्त किया है। इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 13 तारीख का करंट अफेयर्स पे डिस्कस किए, है ना, 12 और 13 तारीख पे। इसी तरह पे हम लोग रेगुलर चलाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट